शॉन सुबह उठा और नींद में सड़क पर चलने लगा जहां ढेर सारे जॉम्बी घूम रहे थे। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह सुपरमार्केट गया, एक ड्रिंक खरीदा और फ्रिज पर खून के निशान को अनदेखा कर दिया। कैशियर नहीं था तो वह बिना पैसे दिए चला गया। पीछे जॉम्बी कैशियर खड़ा था। बाहर जॉम्बी बढ़ रहे थे लेकिन शॉन आराम से ड्रिंक खोल रहा था। उसे खतरे का अंदाजा नहीं था। एक जॉम्बी सामने आया। शॉन ने उसे भिखारी समझा और कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। वह जल्दी घर लौटा। सोफे पर बैठते ही उसका दोस्त छोटू बोला, घर के पीछे एक लड़की है। शॉन उत्साहित हो गया। दोनों उसे बुलाने गए लेकिन वह सुन नहीं रही थी। छोटू ने उस पर पत्थर फेंका। लड़की धीरे धीरे मुड़ी। शॉन को लगा वह नशे में है लेकिन वह अजीब तरह से चलते हुए शॉन पर झपट्टी और उसे गिरा दिया। शॉन को अब कुछ गलत लगा। छोटू घर की ओर भागा लेकिन मदद के लिए हथियार लाने की बजाय कैमरा ले आया और फोटो खींचने लगा। शॉन ने लड़की को दूर रहने को कहा लेकिन वह फिर झपटी। शॉन ने उसे धक्का दिया। वह पीछे की रॉड में फंस गई। फिर भी वह उठ खड़ी हुई। दोनों डर गए और समझ गए कि दुनिया बदल रही है। घर लौटकर उन्होंने टीवी देखा। न्यूज में बताया जा रहा था कि जॉम्बी फैल रहे हैं। लोगों को घर में दरवाजा बंद करके रहने को कहा गया। तभी एक जॉम्बी उनके सामने आ गया। दोनों ने जो हाथ लगा उससे जॉम्बी पर हमला किया। छोटू ने एस्ट्रे से उसे मारा। टीवी पर बताया गया कि जॉम्बी को मारने के लिए सिर पर हमला करना होगा। दोनों ने देखा कि पिछवाड़े में 2 जॉम्बी और हैं। उन्होंने बचपन के खिलौने उठाए और जॉम्बी के सिर पर मारे लेकिन नुकसान कम हुआ। फिर उन्होंने गोदाम से रिकॉर्ड डिस्क उठाई। शॉन को अपने महंगे सीमित संस्करण रिकॉर्ड फेंकने का दुख था। आखिर में उन्होंने भारी हथियार से जॉम्बी का सिर फोड़ दिया। जॉम्बी खत्म करके दोनों ने सोफे पर बैठकर आइसक्रीम खाई। उन्हें याद आया कि उनका रूममेट ऊपर है और उसने दिन भर जवाब नहीं दिया। शॉन ने उसे बुलाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऊपर जाकर देखा तो वह जॉम्बी बन चुका था। शॉन डर गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ ठीक थी लेकिन सौतेले पिता को जॉम्बी ने काट लिया था। यह सुनकर शॉन खुश हुआ। उन्होंने योजना बनाई, पहले माँ के घर जाएंगे, सौतेले पिता को खत्म करेंगे, फिर पूर्व प्रेमिका को लेकर बार में छिपेंगे। दोनों रूममेट की गाड़ी लेकर जॉम्बी से भरी सड़कों से निकले। माँ के घर पहुंचकर छोटू डर गया। शॉन अकेले गया। उसने माँ को बहाने से बाहर भेजा और सौतेले पिता को मारने की सोची लेकिन सौतेला पिता अभी जॉम्बी नहीं बना था। योजना बदलनी पड़ी। शॉन उसे साथ ले गया। बाहर निकलते ही सौतेले पिता को फिर जॉम्बी ने काट लिया। इस बार उसकी मुख्य नस कट गई। शॉन ने उसे साथ लिया और पूर्व प्रेमिका के घर गया। उसने छोटू को कहा कि अगर मुश्किल हो तो गाड़ी आगे बढ़ाए। शॉन ने जॉम्बी से लड़ते हुए प्रेमिका के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की से घुसने की कोशिश की। वहां प्रेमिका का नया बॉयफ्रेंड भी था। वह नहीं जाना चाहता था लेकिन प्रेमिका ने शॉन के साथ जाने का फैसला किया। शॉन ने सबको जॉम्बी से भरे पिछवाड़े से निकाला और सौतेले पिता की ट्रक में बैठाया लेकिन सौतेला पिता जॉम्बी बन गया। सबने ट्रक छोड़ दिया और भागे। जॉम्बी ने उन्हें घेर लिया। रास्ते में पुराना दोस्त मिला। सबने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और अलग हो गए। शॉन और बाकी बार की ओर बढ़े। बार के पास ढेर सारे जॉम्बी थे। उन्होंने जॉम्बी की तरह चलना शुरू किया कि पकड़े न जाए। जॉम्बी ने उन्हें अपना समझा। वे बार के दरवाजे तक पहुंचे। शॉन ने दरवाजा खटखटाया। तभी छोटू का फोन बजा। वह बेफिक्र होकर फोन पर बात करने लगा। शॉन ने गुस्से में उसका फोन छीन लिया और डांटा लेकिन तब तक जॉम्बी पास आ गए। प्रेमिका के बॉयफ्रेंड ने कचरे के डिब्बे से शीशा तोड़ा ताकि खिड़की से अंदर जाए लेकिन इससे जॉम्बी भी अंदर आ सकते थे। शॉन ने जॉम्बी को दूसरी ओर खींचा ताकि बाकी लोग बार में घुस सके। रात हो गई। सब टेबल पर बैठे। समझ नहीं रहा था कि क्या करें। छोटू ने बोरियत में गेम मशीन चालू की। शॉन और प्रेमिका ने तुरंत प्लग निकाल दिया लेकिन जॉम्बी सतर्क हो गए। अब सबको चुप रहना था। तभी बार का मालिक जो जॉम्बी बन चुका था सामने आया। शॉन, छोटू और प्रेमिका ने उस पर हमला किया। शॉन ने उसे बिजली के बॉक्स में धकेलकर खत्म किया। प्रेमिका के बॉयफ्रेंड ने बंदूक उठाई और कहा कि माँ को तुरंत मारना होगा वरना वह जॉम्बी बन जाएगी। तभी माँ जॉम्बी बन गई। शॉन ने दुखी मन से उसे मार दिया। बॉयफ्रेंड ने कहा कि यहाँ रुकना खतरनाक है। वह बाहर निकला लेकिन जॉम्बी ने शीशा तोड़कर उसे खींच लिया। प्रेमिका ने उसे बचाने के लिए दरवाजा खोला लेकिन इससे छोटू को भी जॉम्बी ने काट लिया। शॉन ने कॉकटेल से आग की दीवार बनाई और जॉम्बी को रोका। वह और प्रेमिका बेसमेंट में भागे। जॉम्बी पीछे आ गए। छोटू ने कहा कि वह पीछे रुकेगा ताकि शॉन और प्रेमिका भाग सके। दोनों जमीन पर आए लेकिन चारों तरफ जॉम्बी थे। वे आखिरी बार लड़ने को तैयार थे। तभी एक तेज रोशनी आई। सेना के लोग थे। उन्होंने जॉम्बी मार दी। शॉन और प्रेमिका बच गए। कुछ महीनों बाद जॉम्बी का खतरा कम हो